हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। एंड आज का टॉपिक ये है कि इस वैलेंटाइंस में आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये सिंगल्स, कमिटेड, जो लोग रिलेशनशिप में हो या किसी के लिए फील करते हो, सबके लिए है। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि इस वैलेंटाइंस डे में आपके लव लाइफ में और आपके कनेक्शन में, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो तो क्या हो सकता है। तो आज आपको आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका बर्थ डेट 145, 7, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपका बर्थ डेट 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपकी बर्थ डेट, आपकी जन्म तारीख कौन सी ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका बर्थ डेट 1, 4, 5, 7, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31 या फिर 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 है तो देखते हैं इस वैलेंटाइंस में आपके लव लाइफ में या फिर आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर सिंगल्स और कमिटेड दोनों के लिए बताऊंगी 1 बाय 1। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग करी हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। ये अगेन मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, आप लोग सब लोग इसे देख सकते हो, ठीक है। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल्स, okay. 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हमारे पास है अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन में हमारे पास लियो है, एडीज है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, पाइशियस स्ट्रांग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द एम्परर। ओके, चॉइसेस आर कमिंग। वाओ, आपके पास चॉइसेस आ रहे हैं गाइस वैलेंटाइंस वीक में, वैलेंटाइंस डे में। ओके, डेफिनेटली चॉइसेस हैं। 2 इंसान या फिर 3 इंसान मुझे दिख रहे हैं जो आप पर इंटरेस्टेड हैं, आगे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, तो साइंस यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइस। ओके, सो ओके, सबसे पहले जो लोग रिलेशनशिप में हो या फिर जो लोग किसी के साथ कनेक्शन फील करते हो या किसी के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में थे या मैरिड थे, तो मैं सबसे पहले कमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है। फिर मैं सिंगल्स के यहाँ पर आऊँगी, ठीक है, या फिर मैं मिलाकर बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वैलेंटाइंस वीक में, वैलेंटाइंस डे में जो है आपका फोकस जो है कहीं ना कहीं अपने ऊपर रहेगा। हो सकता है अभी आप किसी तरह के एक स्टक सिचुएशन में हो, आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, ठीक है, आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिला, इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिला किसी एक रिलेशनशिप से, किसी पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला या फिर आपको जो है पूरे तरीके से स्टक रख दिया, एंड वो भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं बिलीव भी नहीं है आपकी कुछ शायद हो पाए, ठीक है, होप्स हैं लेकिन फिर भी जो है आपको बहुत अटका हुआ, फंसा हुआ सा फील होता है इस पर्सन के लिए। आपको समझ नहीं आता कि ये पर्सन कभी आपकी तरफ आएंगे भी या नहीं, चीज़ें ठीक होंगी भी या नहीं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके लिए आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, जिसके लिए आपका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं उसके वजह से जो है आपको जो है जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपकी जो एक साइकिल चेंज होगी
ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के थ्रू आपको कुछ भी ना मिले वैलेंटाइंस तक, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि जिनके साथ आप सेपरेशन में हो वो पर्सन आपको रीच आउट कर लेंगे या फिर वो पर्सन पूरी तरीके से आपको स्टेबिलिटी दे देंगे, नहीं। बट कुछ मेजर चेंजेस वैलेंटाइंस वीक में आपके लिए हो रहे हैं फॉर योर लव लाइफ। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में होने वाला है, आपको गुड फॉर्चून नसीब होने वाला है। अगर आप अब तक जो है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते थे, दिल दुखा हुआ रहता था, वुंडेड रहते थे, आपको हमेशा पास्ट में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला, हमेशा आपको ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ को लेकर, तो अब जो है लक आपके बिहाफ में वर्क करने वाला है, आपके विशेष पूरी होने वाली है। आप एक न्यू चैप्टर में स्टेप रखने वाले इस वैलेंटाइंस में, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए, बट आप एक न्यू चैप्टर में कदम रखोगे, जिससे क्या होगा कि न्यू पर्सन जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसा आपकी इच्छा है, आपके जैसे एक हमारा एक पर्सपेक्टिव बना रहता है कि हमें ऐसा इंसान चाहिए, तो वैसा इंसान आपको मिलने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से जो है यूनिवर्स जो है आपके लाइफ में चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आने वाला है, गुड लक आपके लाइफ में आने वाला है, न्यू लव आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। और आपको जो ये जो पेन वगैरह है, इससे आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। वैलेंटाइंस वीक में कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने ऊपर रहेगा, ठीक है। आप सेल्फ लव में भी ध्यान दोगे, आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करोगे, अपने स्टेबिलिटी में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपने ग्रोथ में आप फोकस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लव लाइफ में आप जो हो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। हमेशा आपको लेफ्ट आउट फील होता है, हो सकता है आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं बट उसका आउटकम आपको कभी नहीं मिलता, हमेशा इस पर्सन का सेम चीज़ कंटिन्यू होते रहता है, आप इस पर्सन को लेट गो भी नहीं कर पाते हो। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं लेट गो करोगे अगर इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, अगर ये पर्सन हमेशा से आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं, तो इस वैलेंटाइंस तक तो डेफिनेटली आप रियलाइज़ कर लोगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और आप इस हार्ट ब्रेक से निकलोगे, और जिसकी वजह से जो है आपकी विश पूरी होगी, यूनिवर्स आपको खुद ब्लेसिंग्स देंगे, एंड एक न्यू चैप्टर आपके लव लाइफ में स्टार्ट होगा, जहाँ पर जो है आपको न्यू ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसके नीचे है ये, वाओ, उसके नीचे है द फूल, एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव जजमेंट, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी, हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा बिलीव ना रहे प्यार वगैरह में, हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज बना रहे जब न्यू पर्सन आपको अप्रोच करें, बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ वेकअप कॉल मिलने वाला है, कुछ जजमेंट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से होगा, ठीक है। इमोशनल फ्लो आपके अंदर होगा, ठीक है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लव लाइफ में होने के बहुत चांसेस हैं, न्यू स्टार्ट बार बार मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो वैलेंटाइंस डे में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर न्यू फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। और जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, वो पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ रिश्ते में चेंजेस चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर वैलेंटाइंस तक तो इस पर्सन के कुछ मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपको अप्रोच करने वाला है, 2 से 3 लोग हो सकता है, ठीक है, कि जो आपको बहुत पसंद करते हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, वन बाय वन मैं बताती हूँ। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो हो सकता है थोड़ा सा इमेच्योर हो, आपके फ्रेंड्स में से हो कोई, या फिर आप लोग की रिसेंटली मुलाकात हुई है, बात हुई है, ऑनलाइन मिले हो आप लोग, ठीक है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको रीच आउट करे, आपको अप्रोच करे, आपको कहीं ना कहीं वो पसंद करता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये पर्सन, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट ये देखते हैं, एंड ये जो है इंसान आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, एंड ये आपको जो है ऑफर देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। और विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में मौजूद है जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, ओके, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और उसने कहीं ना कहीं फील किया है या फिर देखा है कि आप लाइफ में स्ट्रगल किए हो आपने, ठीक है, चाहे लव लाइफ में हो या फिर ओवरऑल हो। तो ऐसा कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, हो सकता है लग्जूरियस लाइफ लीड करता हो या करती हो, या फिर फेमस हो, बट जो भी है ये इंसान आपके पास से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 3 लोगों की चीज़ें दिख रही, तो मैं वन बाय वन डिक्टेट करूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन इंसान है जो आपको चाह रहा है। वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा है कि आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो या करते हो, एंड वो जो है आपकी सारी तरह के दुखों को, स्ट्रगल को मिटाने चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो भी आपको जो है स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, वो भी आपको सारी खुशियाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको वो चीज़ दे नहीं पाते हैं जो ये देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वैलेंटाइंस में भी ये इंसान आपको रीच आउट करे, या फिर आपको कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फील करवाए, जिससे आपको फील हो कि ये पर्सन जो है आपके सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं, आपके साथ जो है कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है लाइफ को प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है।
तीसरा पर्सन मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत प्रैक्टिकल हो, जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, जो इगोइस्टिक हो, जो ज़्यादा बातचीत नहीं करता हो, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता हो, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको वैलेंटाइंस में अप्रोच करे और आप जो है बहुत कंफ्यूज रहोगे। मुझे नहीं दिख रहा है कि वैलेंटाइंस में ही आप किसी को सिलेक्ट कर लोगे, आप चूज़ कर लोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड किसी में भी नहीं रहोगे। अगर पास्ट के इंसान भी आपकी तरफ लौट रहे हैं तो आप उन पर भी इंटरेस्ट नहीं रहोगे, और न्यू इंसान भी आएंगे तो आप उन पर भी कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा फोकस नहीं रहोगे, या बहुत खुश नहीं हो जाओगे कि वाओ फाइनली समथिंग हैपन लाइक दैट, बिकॉज आप यूज टू हो इन सारी चीज़ों के, और आपका कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आप डिस्परेट नहीं हो कि आप कोई कनेक्शन वगैरह शुरू करो। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे कि किसे चूज़ करना है किसे नहीं। बट मुझे लग रहा है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस हैं, आपके साथ स्टार्ट चाहते हैं, आपको लेकर इमोशनल हैं, आपके साथ जो है रोमांटिक कनेक्शंस भी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सेल्फ लव सीखोगे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करोगे, लेट गो करोगे इश्यूज़ को, जिसकी वजह से जो है यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगी, एंड वो जो है उसके वजह से जो है आपके लाइफ में ट्रू लवर आएंगे। अब ये चीज़ में थोड़ा टाइम लग सकता है, वैलेंटाइंस के बाद हो सकता है कि आए, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग बहुत पेन में हो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप सेल्फ लव करोगे, एंड देन कुछ मंथ्स बाद जो है आपके ट्रू लवर आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वैलेंटाइंस डे तक डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस आपको अप्रोच करेंगे, बहुत सारे लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, या प्रपोजल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, या फिर आपको जस्ट फील हो जाएगा कि ये जो इंसान है वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। तो ये सिंगल्स एंड कमिटेड दोनों के लिए मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग कमिटेड भी हो तब भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आप सिंगल हो तब भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और जो लोग बहुत एक्सट्रीम हर्ट हो और बहुत एक्सट्रीम सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप हील करोगे, सेल्फ लव करोगे, और यूनिवर्स जो है वो आपके जो लाइफ की एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगी, एंड जो है अब आप अपने लाइफ में ट्रू लवर को मैनिफेस्ट करोगे जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है, फिर हम कुछ फीचर्स देखेंगे कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं। ओके, लाइफ फोर्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है, चाहे वो वैलेंटाइंस में ही शुरू हो जाए या फिर लेट से शुरू हो, देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अप्रोच बहुत लोग करेंगे, लेकिन आप जो है शुरुआत नहीं करोगे अपने लव लाइफ का, क्योंकि आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो। आप उसके लिए टाइम लोगे, आप देखना चाहोगे कि कौन जो है जो आपके लिए लास्ट करता है, कौन जो है जो आपके लिए सीरियसली फील करता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत पैशनेट कनेक्शन आपका शुरू हो सकता है। जो भी इंसान आपकी तरफ आएंगे वो बहुत पैशनेट रहेंगे, एंड आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि आपको भी जो है अपने आप को ओपन अप रखना है, अपने आप को ब्लॉक्ड करके नहीं रखना है। अपनी जो पैशनेट एनर्जी है, जो इंथुजियास्टिक वाली एनर्जी है, वो उसे कहीं ना कहीं आपको ओपन अप रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में हुआ है तो वो चीज़ फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा। सब लोग या सारी सिचुएशंस हमेशा सेम नहीं होते हैं, ओके। तो आपको जो है पैशनेट रहना है, हर एक चीज़ को लेकर शौकीन रहना है। कोई अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उनसे सोशलाइज करना है, बातचीत करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें अपनाओ, बट एटलीस्ट आपको जो है देखना है, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको अवेल करना है। ऐसा नहीं है कि पास में आपको पेन मिला है तो आप उसी में अटके रहोगे। तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनके फीचर्स क्या, फीचर्स देख लेते हैं हम लोग कि जो इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ वो कैसे हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहला है एज गैप। तो आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कुछ लोग आपसे छोटे भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपसे बड़े होंगे। टॉरस एंड लिब्रा, इस पर्सन के साइंस या आपके साइंस हो सकते हैं, या आप दोनों का कपल भी हो सकता है। क्यूट, इंसान बहुत क्यूट होंगे। सॉन्ग्स, इस पर्सन को सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पर है सॉन्ग्स, तो इस पर्सन को सॉन्ग्स सुनने का बहुत शौक होगा, या फिर आप दोनों के बीच में सॉन्ग्स से कुछ कनेक्शन हो सकता है। प्योर सोल वाले होंगे ये इंसान, ठीक है। अरेंज मैरिज, तो हो सकता है कि वैलेंटाइंस में आपके लिए अरेंज प्रपोजल्स भी आए मैरिज से रिलेटेड, अगर आप लोग मैरिज करना चाह रहे हो तो। प्रोमिनेंट आइज़, इस पर्सन के आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। क्योंकि 2-3 ऑप्शंस हैं तो आपको देखना पड़ेगा, सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी देयर, तो हो सकता है ऐसा कोई इंसान है जो आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, आप जानते भी हो, बट आपको शायद फीलिंग्स नहीं है, या फिर ये पास्ट के इंसान हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन आपके लाइफ में तो मौजूद है बट इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को। रोजेस, तो हो सकता है कि आपको रोजेस मिले इस वैलेंटाइंस, ओके।
डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ ये इंसान होंगे, सिंपल होंगे, ठीक है, सब कुछ होगा इनके पास, बट फिर भी ये इंसान जो है कभी भी शो ऑफ नहीं करते होंगे ज़्यादा। फिर है वैलेंटाइंस डे, वाओ, तो कुछ डेफिनेटली होने वाला है, मेजर चीज़ है आपके वैलेंटाइंस डे में। फ्लर्ट तो हो सकता है वैलेंटाइंस वीक में, हो सकता है कि कोई इंसान आपकी तरफ फ्लर्ट करने की कोशिश करे जो आपके लिए फीलिंग्स रखता हो। डिवाइन लव, तो डिवाइन लव आपके लाइफ में आने वाला है गाइस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 या फिर आपकी बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 या फिर 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है। तो देख लेते हैं कि इस वैलेंटाइंस में आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ये सिंगल्स और कमिटेड दोनों के लिए है, मैं सिंगल्स के लिए भी सिचुएशंस बताऊंगी एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं या थे उनके लिए भी मैं बताऊंगी। ओके, तो सबके लिए मैं बताऊंगी 1 बाय 1। तो चलिए देख लेते हैं अब। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साइंस भी मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशेस, एयर साइन फायर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, 3 ऑफ वॉन्ड्स ओके फायर साइन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डेथ। ओके, सो साइंस यहाँ पर सारे हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि वैलेंटाइंस में आपके लव लाइफ या कनेक्शन में क्या होने वाला है। तो देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड इस वैलेंटाइंस के बाद जो है आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता जो है और भी अच्छे तरीके से मजबूत होगा, आप दोनों जो है एक दूसरे को और भी अच्छे तरीके से फील करोगे एंड हो सकता है कि आपको सीरियस कमिटमेंट या फिर सीरियस प्रपोजल्स मिले इस वैलेंटाइन आपके लवर्स से, ठीक है। ये इनके जिनके लिए होगा उनके लिए हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में बिल्कुल हैप्पी हो एक दूसरे के साथ, जो लोग बिल्कुल पैशनेट हो, बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं लगभग, बट हो सकता है कि पूरे तरीके से समझ नहीं आता है कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। तो आपके लवर से जो है सीरियस प्रपोजल्स आपको इस वैलेंटाइन मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि आप लोगों को शादी तक लीड करे आगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हो, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, फैमिली के वजह से हो या दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। तो उनके लिए मैं बता दूं कि वैलेंटाइंस तक आपके जो है चीज़ें ठीक होंगी। अगर कुछ इश्यूज़ थे, अगर सेपरेटेड थे, अगर फैमिली बीच में आ रही थी या आप दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो वो भी बैठेगा। आपके जो भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप दोनों के बीच की जो मैरिड लाइफ है वो सुधर जाए, ठीक हो पाए, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो करेंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तीसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपको जो है ऑनलाइन प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, नो मैटर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई इंसान है जो आपसे बहुत दूर रहता है, ठीक है। एंड ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड उनके साथ आपकी बातचीत कम होती है, ये इंसान इन एंड आउट करते रहते हैं, आपको कंफ्यूज छोड़ देते हैं, तो ये इंसान आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई न्यू इंसान हो सकता है या पास्ट के इंसान हो सकते हैं जिनके और आपके बीच में जो है डिस्टेंस है, एंड ये इंसान आपको जो है ऑनलाइन अप्रोच करेंगे या फिर ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे वैलेंटाइंस तक, ठीक है। डेफिनेटली आपको ऑनलाइन प्रपोजल्स मिलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो लोग आपको हो सकता है कि ऑनलाइन बहुत पसंद करते हो, ऑनलाइन आप उनसे मिले हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसे इंसान है जो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे मिलेंगे, ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको वैलेंटाइंस तक प्रपोज करेंगे या फिर अप्रोच करेंगे, जो आपके साथ सही में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ शादी करना चाहेंगे। तो ये अरेंज मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो लवर है वही आपको प्रपोज करे शादी के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई एक न्यू इंसान हो सकते हैं जो आपको फैमिली के थ्रू मिले, रिलेटिव्स के थ्रू मिले, या आप कभी मिले हो पहले एंड ये इंसान आपके लिए फील करते रहे हैं और ये इंसान जो है अब आपको जो है प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो है आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। तो आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ मुझे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल होगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तब भी जो है आप किसी और चीज़ को लेकर टेंस रहोगे, अपने करियर को लेकर, बाकी चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका करेंट रिलेशनशिप में आपका ध्यान रहेगा, न्यू लव पे आपका ध्यान नहीं रहेगा और आप जो है इनडिसाइसिव रहोगे, आप चूज़ नहीं कर पाओगे कि किसको चूज़ करना है किसको नहीं। ओके अगर आपके लवर भी आपको शादी के लिए प्रपोज करते हैं या फिर कोई प्रपोजल्स भी आता है, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इतने जल्दी आप श्योर हो जाओगे कि हाँ आपको इन्हीं के साथ लाइफ बिताना है या फिर इन्हीं को एक्सेप्ट कर लेना है ज़िंदगी भर के लिए। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि किसे चुनना है किसे नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और आप खुश तो बहुत होगे, ठीक है, पैशनेट आप सबको लेकर रहोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि अल्टीमेटली किसको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है कि आपके लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। आपके लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। अगर आपको किसी का वेट था तो वो इंसान भी आपको रीच आउट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे वैलेंटाइंस तक, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको एक्सप्रेस ना करे जल्दी, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो हटेगा, ठीक है। कोई ऐसे इंसान है जो बहुत टाइम तक स्टक थे आपके ऊपर, आपसे बातचीत नहीं करते थे या फिर आपको लेकर पॉजिटिव थे, ओवर थिंकिंग करते थे, तो वैसे भी इंसान मुझे दिख रहे हैं कि आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए, ठीक है, आपको कुछ प्रोवाइड करते हुए। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोगों को एक तो बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा अगर आप लोग सिंगल हो या कमिटेड हो, तब भी जो लोग बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप में हो उनको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है अपने लवर से। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और वैलेंटाइंस में हो सकता है कि आप लोग जो है अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ भी जो है इंजॉय करो, ठीक है, फैमिली के साथ भी घूमने फिरने जाओ। सो मुझे यहाँ पर ओवरऑल आपकी वाइब्स जो है अच्छी ही दिख रही है, मुझे लग रहा है किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़ आपके अंदर नहीं रहेगी। बट हाँ थोड़े से हो सकता है कि आप ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज रहो, बिकॉज आपको ऑनलाइन भी प्रपोजल्स मिलेंगे, ठीक है, और जो जिन्हें आप जानते हो या फिर जो आपको जानते हैं उनके पास से भी आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, फैमिली के थ्रू भी आपको प्रपोजल्स आ सकता है। जो लोग मैरिज से रिलेटेड देख रहे हो, मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई एक अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि अपनाना है कि नहीं, लेकिन बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ में स्टक थे तो उससे निकलोगे, अगर कोई रिलेशनशिप चल रही थी तो वो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएगी, अगर बहुत टाइम से सिंगल थे तो रियल पर्सन्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। कोई बहुत पैशनेट होगा तो कोई बहुत इमोशनल होगा, ठीक है, कोई बहुत हार्ड वर्किंग होगा, तो ऐसे तरह के ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से मिलेंगे। तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगा कि किसे चूज़ करें किसे ना करें, और आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ भी रहेगा, आप दूसरों के बारे में भी सोचोगे, एंड हो सकता है कि आप खुद भी किसी को अप्रोच करो या फिर किसी के लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश करो इस वैलेंटाइंस, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपकी कोई क्रश है जिनको लेकर आप श्योर नहीं थे, या फिर जिनको अप्रोच करने से, जिनको रीच आउट करने से आप डरते थे ओवर थिंकिंग की वजह से, उनके लिए भी हो सकता है कि आप उनको खुद से आगे से जाके रीच आउट करो या फिर आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के बारे में सोचो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको गिफ्ट्स मिलेंगे इस वैलेंटाइंस, ठीक है, नो मैटर आपके फ्रेंड्स के थ्रू से हो, फैमिली के थ्रू से हो या फिर अपने लवर के थ्रू से हो, लेकिन आपको गिफ्ट्स मिलने के बहुत हायर चांसेस हैं। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है वैलेंटाइंस में, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आया, चैनल मैसेज, आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो वैलेंटाइंस वीक है वो अच्छी रहेगी, ठीक है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके माइंड में चलता रहेगा, एंड थोड़े से जो है आप जो है ओवर थिंकिंग करोगे अपने लव लाइफ को लेकर कि चूज़ करना है कि नहीं करना है, वेट करना है कि एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके मन में थोड़ा सा डाउट्स रहेंगे, बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट नज़र आ रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका ध्यान जो है वर्क में हो, आप बिज़ी रहो वर्क वगैरह में, कुछ एक्सपेक्ट ना करो किसी से, एंड अनएक्सपेक्टेडली जो है आपको सरप्राइज़ मिले या फिर अनएक्सपेक्टेडली जो है आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं, एंड हो सकता है कि उसके लिए आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है हमारे पास, लाइट एक्टिवेशन,
ओके तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स जो है वो कंस्टेंटली आपको जो है गाइडेंस दे रही है। एंड आगे भी जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो यूनिवर्स आपको खुद गाइडेंस देगी कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको नहीं, या फिर करेंट सिचुएशन में आपको अपने लव लाइफ को लेकर आगे क्या करना है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी अपनी अंतरात्मा को ध्यान देना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लेके चीज़ों को आगे बढ़ाना है, एकदम स्टक नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ कहीं ना कहीं दिख रही है। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देख लेते हैं कि जो आपको अप्रोच करने वाले हैं या करेंगे उनके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लिब्रा एंड टॉरस। तो इस पर्सन की साइंस हो सकती है या फिर आपकी और उनकी टॉरस लिब्रा या वाइस वर्सा हो सकता है। ऑलरेडी देयर, तो कोई इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी मौजूद है आपके लाइफ में, जो आपको हो सकता है रीच आउट करे या फिर आपको सरप्राइज़ दे, आपको प्रपोज करें, या फिर हो सकता है करेंटली आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो एंड वही पर्सन है जो आपको रीच आउट करेंगे, उनके साथ चीज़ें ठीक होंगी। आपके एक कोई फ्रेंड क्रश भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में हैं और वो आपको जो है अप्रोच करेंगे। सोलमेट, या आपके सोलमेट हो सकते हैं। ट्रैवल, तो हो सकता है कोई इंसान है लॉन्ग डिस्टेंस से आपके तरफ ट्रैवल करके आए, आपको सरप्राइज़ दे, आपसे मिलने आए फेस टू फेस, ठीक है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ऐसा भी हो सकता है। मैनिफेस्ट, तो हो सकता है जैसे इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आ जाए। वीआईपी, तो ये इंसान वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है पब्लिक फिगर हो या फेमस हो, एंड ये आपको जो है सीक्रेटली पसंद करते हैं या फिर आप जानते हो कि ये इंसान कौन है, ठीक है। सॉन्ग्स, तो इस पर्सन को हो सकता है कि सॉन्ग्स पसंद हो या फिर आपका उनके साथ कुछ सॉन्ग से रिलेटेड कुछ कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि आप और वो एक दूसरे के लिए कॉलर ट्यून्स भी रखते हो। आई डोंट नो वाई, चैनल मैसेज था तो मैंने बता दिया। एक्वेरियस, ये इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं। अरेंज मैरिज, ओके सो अरेंज मैरिज के लिए भी प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं फैमिली के थ्रू। प्योर सोल, ये इंसान प्योर सोल होंगे। एंड बियर्ड एंड क्लीन शेव, हो सकता है कभी ये इंसान बियर्ड रखते हो, कभी क्लीन शेव रखते हो, तो इनकी ग्रूमिंग स्टाइल्स जो है चेंज होती रहती होगी अगर ये मेल है तो, ओके। या फिर दोनों तरह के लोग आ सकते हैं, ठीक है। वेरी प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे अपने लाइफ में ये इंसान। रोमांटिक लवर होंगे ये इंसान। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ मिले वैलेंटाइंस में। एक्स, तो किसी किसी के लिए आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको रीच आउट करेंगे या फिर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।